अधिवेशन के समापन पे मुख्यमंत्री जो हैं, ऐसा लग रहा था कि वो राज्यपाल के अभिभाषण पे ना बोल के विपक्ष पे भाषण दे रहे हैं या मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पे भाषण दे रहे हैं। और उनको फोबिया हो गया है विपक्ष का। वो एक बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। और सारे राज्यपाल का अभिभाषण का ये जो दस्तावेज है, जो जो बिना पढ़े राज्यपाल चले गए थे, क्योंकि ये इतना नीरस है और ये इतना खोखला है कि राज्यपाल भी इसको नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए इस दस्तावेज पे बोलने की बजाय उन्होंने सारी ताकत, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने पूरी ताकत विपक्ष पे लगाई हुई है। और मुख्यमंत्री से मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साजिश, षड्यंत्र विपक्ष के खिलाफ रच के आपका पार उतारा नहीं होने वाला है। आप अगर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को हाउस से बाहर रखना है और मैं उनको राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बोलने दूंगा, मैं उनको बजट पे नहीं बोलने दूंगा, ये जो है हिटलर शाही, ये तानाशाही है कि आप संख्या बल के बूते पे जो है एक विपक्ष के चुने हुए नुमाइंदों को आप अंदर आने से रोक रहे हैं। रादर आप विपक्ष को फेस नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट मैंने सारा जो महामहिम ने पढ़ा नहीं, बिना पढ़े जिसको चले गए, ये 65 पन्ने का दस्तावेज मैंने उल्ट फेर करके हर तरफ से पढ़ा और एक साल के दौरान की उपलब्धियों का मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सरकार जो है एक साल तक जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का किस ढंग से शोषण करती रही है या अपने किस ढंग से मौज मस्तियां करती रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह खोखला है। अगर राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है, एक साल के दौरान जो उपलब्धियां होती हैं उसका आईना होता है। एक साल पहले आपने जयराम ठाकुर जी ने ये दस्तावेज पेश किया था और इस दस्तावेज में बड़े लंबे लंबे 76 पन्ने लिख के दिए थे कि मैं हिमाचल प्रदेश को जो है किस कदर आगे ले जाऊंगा। और इसमें जो बातें लिखी गई थी, जयराम खुद जो है अपने मन से, अपने दिल से जरा पूछ के देखें कि क्या मैंने इस दस्तावेज पे अमल किया, क्या मैंने पूरा साल ये दस्तावेज खोल के भी देखा कि इसमें मैंने लिखा क्या था और मैंने किया क्या। और कोई भी बात जो है इसमें लिखी, वैसे तो जो जयराम के बजट होते हैं वो ज्यादा शेरो शायरी होती है, उसमें होता कुछ नहीं है और खोदा पहाड़ निकली चुईया होती है वो। और जितने भी अब तक तीन बजट हो गए हैं, चौथा पेश करने जा रहे हैं, उसमें भी शेरो शायरी होगी। और लेकिन टोटलिटी में जो इस सारे दस्तावेज को मैं अगर मूल्यांकन करूं तो मैं देखता हूं कि कैसी कैसी सरकारें आ जाती हैं प्रदेश में जो कि अपने कहे पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई कदम तक नहीं उठाती हैं। अब सवाल है कि ये दस्तावेज नीरस है। इस दस्तावेज में जो कहा, बड़ी बड़ी बातें की थी, मंडी में हवाई अड्डा बनेगा, हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, फलां जगह जो है ये 75 पुल बनेंगे, कुछ बातें, तरह तरह की बातें लिखी गई, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जो है शून्य है सरकार। और इसीलिए जो है विपक्ष को अंदर आने से रोका जा रहा है। विपक्ष को। और हम क्या कह रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण के समय, हम क्या कह रहे थे और हम उस बात पे कायम हैं। हम महंगाई की बात करना चाहते थे। जयराम जी, मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि हम महंगाई की बात कर रहे थे क्यों, और महंगाई के नियंत्रण के लिए आपने क्या कदम उठाए। प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपये कैसे हो गया, डीजल 90 रुपये कैसे हो गया, प्रदेश में जो है गैस 900 रुपये कैसे हो गई, सीमेंट 400 सवा 400 रुपया बोरी कैसे हो गया, राशन महंगा कैसे हो गया। राशन की सब्सिडियों की आपने इन दस्तावेजों में बड़ी लंबी लंबे दावे लिखे थे, कैसे प्रदेश के लोगों को राशन किस तरीके से मिल रहा है, वो हम बात कर रहे थे। महंगाई ने दम तोड़ दिया सारे हिमाचल का, और आप हमें कह रहे हैं कि अगर महंगाई की बात की तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा।
महंगाई की बात की तो तुम्हें मैं सदन में नहीं बैठने दूंगा। और उसके बाद हमने आपसे दूसरी बात क्या की थी, हमने ये कहा था कि कोरोना, इसमें बड़ी बड़ी पीठ थपथपाई हुई है कि कोरोना के दौरान हमने बहुत सेवा कर दी। कोरोना के दौरान आपने निश्चित तौर पे प्रदेश की बड़ी सेवा की। कोरोना में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान आपके पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, आपके हेल्थ मिनिस्टर को आपको बदलना पड़ा। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। आपने जो है मास्क से लेके रुई से लेके जो है तो टोटल खरीद आपकी जो है संदेह के घेरे में है। तो इसलिए जो है आप जो है दस्तावेज में बार बार आज भी आप गिरा रहे थे कि जी मैंने बाहर से लोग लेके आया। मैं बाहर से लोग आप नहीं ला रहे थे। अगर विपक्ष ने आवाज ना उठाई होती, अगर मुकेश अग्निहोत्री ने बाहर हिमाचल फंसे हुए हिमाचलियों की आवाज ना उठाई होती, आप तो रिकॉर्ड पे है। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा कि मैं नहीं लाऊंगा बाहर के लोग। हमने कहा वो हिमाचली है, उनको लाना हमारा जिम्मा है। विपक्ष की आवाज पे आए वो लोग, ना कि आपने लाए हैं। आप में वो सोच ही नहीं थी, आप में वो विजन ही नहीं था कि आप जो है कोरोना काल के दौरान आप उन लोगों को लेके आते। खैर, कोरोना काल में आपने कोई बात नहीं की। कोरोना काल के दौरान 2000 लोग मारे कैसे गए, 1000 लोग कोरोना से मारे गए, 1000 लोग जो है आत्महत्या करके जो है हिमाचली जो है अपना जीवन त्याग गए। आप इन 2000 मौतों के बारे में अपना विवरण देंगे कि आपने क्या किया, और फिर अस्पतालों की क्या स्थितियां थी, किस ढंग से लोग अस्पतालों में करा रहे थे, किस ढंग की आपने सेवाएं दी हैं। कोरोना काल में आपके मंत्री लोग जो है क्यों अस्पतालों से भाग गए, क्यों जो है सेवाएं नहीं मिली। कोरोना एक बहुत बड़ा फेलियर आपका हुआ, और आप आज बात कर रहे तौर पे उसमें भी आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। आप अपना स्टैंड तो बताए। प्रदेश के किसानों के बारे में आपकी राय है। आप वो लोग हैं जो कहते थे हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने की किसानों की आय दुगनी। तो इसलिए नेशनल हाईवे का कहीं चर्चा नहीं हो रही कि 69 नेशनल हाईवे का क्या हो रहा है। पहले तो बड़ा शोर मचाते थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, 3 साल तक कांग्रेस बैठी रही। अब आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? एक भी नेशनल हाईवे 69 में से आपका अप्रूव हुआ? आपके मंत्री जो है नितिन गडकरी आके कह गए कि आप जो है अब आपको जो है ये नेशनल हाईवे मिलने वाले नहीं है। आपने कहा था हम रेल लाइन ने बनाएंगे, हवाई पट्टियां बनाएंगे। रेल लाइन में आपके मंत्री जी आए थे, कह रहे थे ले तक अब रेल लाइन पहुंच ही नहीं सकती। ये आपकी उपलब्धि है कि जो एक प्रपोजल थी कि हिमाचल की ले तक हम पहुंचेंगे, आज हो गया कि आप ले तक नहीं पहुंचेंगे। आपकी हमीरपुर की रेल लाइन के लिए जो है आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1000 रुपया उसका बजट में रखा गया। ये आपकी उपलब्धियां हैं। और उसके बाद आपने कहा था हवाई अड्डा बनाएंगे, 1000 करोड़ रुपया मैं मंडी की हवाई पट्टी को देता हूं। है बहुत तक मेज पीटे गए थे। शुरू हुआ वहां काम, शुरू हुआ वहां अधिग्रहण, कुछ हुआ वहां पे, कहीं पे कुछ हुआ है। तो जो है ये आपकी जो है हवाई पट्टियां, कुल्लू की हवाई पट्टी की एक्सटेंशन हुई क्या? दूसरी हवाई पट्टी का काम शुरू हुआ? किसी हवाई पट्टी का काम शुरू हुआ? ये जो है सिर्फ थोथा चना बाजे घना है, ये चल रहा है। और उसके बाद लोन्स को लेके आपने इस डॉक्यूमेंट में बताया कि मैंने 20-25 हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया 3 साल के दौरान, और मैं हर दूसरे महीने जो है 1500 करोड़ रुपए का कर्जा लेता हूं, और मैंने सारे हिमाचल को कर्ज के दलदल में फंसा दिया। आप बार बार कहते हैं 45,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस छोड़ गई थी और मैं लौटा रहा हूं। अगर आपने 25,000 लौटाया होता तो 20,000 करोड़ का कर्जा रह गया होता। 20,000 का कर्जा रहा। आपने अपने जो है फैलसूफियों के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए जो है ये कर्जा लिया, अपनी पार्टी चलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रमों का संचालन जो है इससे हो रहा है। इसलिए ये सारी बातें जो है आपने अपने दृष्टि पत्र को भी खोल के नहीं देखा जो आपने यहाँ पे दिया था हिमाचल प्रदेश की जनता को। आपने चुनावी वायदे कहाँ पूरे किए? फिर आपने यहाँ पर आपने इन्वेस्टर्स मीट की थी। फिर आपने कहा था 97,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है हिमाचल प्रदेश में। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, कितने करोड़ों रुपए के टेंट लगा दिए गए थे, दुनिया भर के लोग जो बुला लिए गए थे जो बाद में ब्लैक लिस्ट हो गए अपने अपने देशों में। ऐसे लोग आपने बुलाए। विधायक प्राथमिकताओं को लेके आपने कहा था अर्धवार्षिक मीटिंगें होगी और जो है 120 करोड़ रुपया एमएलए को मिलेगा। यहाँ किसी को 54 भी मिली है,
आपने जिस जल जीवन मिशन की बात होती थी, बहुत बड़ी बात की थी, जल जीवन मिशन में ये होगा। आप जल जीवन मिशन में आपने करोड़ों करोड़ों रुपए के ठेके कर दिए, और आपको सरकार से जो है 300-350 करोड़ रुपए आया, आपने 3-3, 4-4 हजार करोड़ के ठेके कर दिए। हमने अब सदन में क्या कहा था, हमने यही कहा था राज्यपाल के अभिभाषण में बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए है। आप 15 लाख बेरोजगार हो गए हिमाचल से, आप बेरोजगारों से धोखा नहीं कर सकते। आप जो स्कीमें चला रहे हैं, आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग भर रहे हैं, वो भी आउटसोर्स तरीके से। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल बसता है। हमें अग्निहोत्री बनने का है, मुकेश अग्निहोत्री बॉर्डर का है, कहां कहां का है। आपने ये सारी भर्तियां जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कर रहे हैं। आपने जो है 15 लाख बेरोजगारों से जो है, आपने हिमाचल प्रदेश के 15 लाख बेरोजगारों से धोखा किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने पूरे हिमाचल में संतुलित विकास नहीं किया। ये राज्यपाल का अभिभाषण जो था, इसमें प्रदेशवासियों से माफी मांगी जानी चाहिए थी कि 1 साल पहले जो मैंने आपको बजट दिया था, मैं उसमें एक भी पन्ना जो है उसकी पूर्ति नहीं कर सका, मैं उसमें से कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए जो है प्रदेशवासी मुझे माफी दो। और लेकिन आप जो है इन सारी बातों से चर्चा करने की बजाय, आप महंगाई पे चर्चा नहीं चाहते, आप बेरोजगारी पे चर्चा नहीं चाहते, आप नौकरियों में भर्ती पे चर्चा नहीं चाहते, आप कोरोना पे चर्चा नहीं चाहते, आप लोन पे चर्चा नहीं चाहते, आप राशन पे चर्चा नहीं चाहते, आप रेल पे चर्चा नहीं चाहते, आप हवाई जहाज पे चर्चा नहीं चाहते, हवाई पट्टियों पे चर्चा नहीं चाहते। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को गालियां निकाली जाए, विपक्ष को गालियां निकाली जाएं, विपक्ष को जो है बात करने रखने का मौका ना दिया जाए। तो इसलिए 4 दिन एक हाथ से ताली बजाई जा रहे हैं, एक ही हाथ से ताली बज रही है अंदर, अपने गुणगान करी जा रहे हैं। अकेले बैठे अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं सारे अंदर, ताकि कोई विरोध का स्वर ना मिल जाए, कोई जो है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना मिल जाए। इसलिए अकेले बैठे जो है वहां पे जो है गरज रहे हैं। इस ढंग से सत्ताएं नहीं चलती हैं, इस ढंग से शासन नहीं चलते हैं। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूं, राज्यपाल का अभिभाषण जिस दिन राज्यपाल देने आए थे उस दिन भी खोखला था, और राज्यपाल के अभिभाषण पे आज आपने चर्चा समाप्त की। आज भी मैं इसको कचरा कहूंगा, आज भी ये है ही ये जो डॉक्यूमेंट है कूड़ेदान में डालने वाला डॉक्यूमेंट है, जिसमें सारे साल के दौरान कुछ नहीं किया गया। और इसमें आना चाहिए था बजट का रिफ्लेक्शन, पूरे साल में बजट में जो ये बड़े बड़े वायदे किए थे, जिसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लंबी हर जगह के लिए, वो सारी चीजें जो है इसमें गौण है। अब किस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है, वो जो है बिल्कुल कोई भी इसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं है। इसलिए चाहते हैं 1 साल के बाद जब इस दस्तावेज को पेश किया जाता है, और जब इस दस्तावेज की बारी आती है, तो दोनों में बताया जाता है कि मैंने साल के दौरान क्या किया। इसलिए जनमंच की बातें करते हैं। जनमंच में जो है, आपका जनमंच में जो है सिर्फ लोगों को, अफसरों को, कर्मचारियों को डांटने का मंच रह गया है। आपने एक हेल्पलाइन लगाई है जो खुद हेल्पलेस हो गई है। जिन पे जो कोई अगर कोई शिकायत करता है तो जाके आपके अफसर उनको डांटते हैं कि आपने किया था फोन, सरकार को आपने बताया था। तो ये आपके जो है तौर तरीके साल के दौरान रहे हैं। तो हमें इस बात का परवाह नहीं है कि आप जो है आज जब सदन की बारी आती है, बार बार यहाँ पे आज भी बोल रहे थे माफी मांगो। जब आपको एक बार बता दिया नहीं मांगेंगे माफी, मतलब कोई नहीं है माफी का, तो आपकी नाकामियों के लिए हम क्यों माफी मांगे? सरकार फेल हुई है, सरकार नाकाम हुई है, सरकार राज्यपाल को जो है राजभवन छोड़ के नहीं आ सकती। अगर सरकार जो है नाकाम है तो इसलिए बार बार बोलना छोड़ दो। हमने आपको कह दिया, मुख्यमंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री ने गलतियां की हैं, मुख्यमंत्री ने जो है विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, मुख्यमंत्री ने जो है गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ाना था तो विपक्ष को बताया जाता कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ये क्या, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें पक्ष और विपक्ष से चलता है। आपको बताना चाहिए था कि आप गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ा रहे हैं। आप बताएं कि आपने गवर्नर की हाई टी में विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया? क्या रिवायत नहीं थी? क्या हमेशा बुलाया नहीं जाता था? क्यों नहीं बुलाया आपने? फिर आप, सबसे बड़ा सवाल,
हम बाहर जो है सदन से बाहर जाके हम जो है प्रदर्शन कर रहे थे। हम तो आपके बीच में नहीं घुसे, आप हमारे प्रदर्शन में आके घुस गए। मुख्यमंत्री अपने 5 मंत्री और डिप्टी स्पीकर के साथ, आपके संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, आपके राकेश पठानिया जो है वन मंत्री, आपके तीसरे जो है परिवहन मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, आपके जो है ट्राइबल मिनिस्टर और आपके जो है डिप्टी स्पीकर, सारे आके और आपने जो है वहां भगदड़ मचा दी। आप कांग्रेस के कैंप में आए, हम गए थे आपको बुलाने। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं जो है वीडियोस देखना चाहता हूं। वीडियोस क्या देखनी? पहला सवाल यह है कि कौन घुसा किसके अंदर आके, दरवाजे पे कौन लोग प्रदर्शन कर रहे थे? आप हमारे बीच में आके घुसे। आप डराने धमकाने की बातें कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, और इसलिए बहुत ज्यादा जो है गुर्राने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गर्जने की जरूरत नहीं है। आपको बता दिया ये सरकार फ्लॉप है, ये सरकार फेल हुई है। गवर्नर को अगर असुविधा हुई है तो मुख्यमंत्री के कारण हुई है, जो सब चीजें प्लान नहीं कर सके। आप बताएं, कभी ऐसा होता है कि जो चीज घटित ना हुई हो सदन के अंदर, उसके लिए एमएलए को बाहर निकाला जाए? एमएलए सदन के अंदर जो मामला घटित नहीं हुआ, आपने एमएलए कैसे बाहर निकाल दिए? आप सदन के अंदर जो है कैंपस के अंदर कभी पुलिस नहीं आई, कभी मामले दर्ज नहीं हुए, आपने राजद्रोह के मामले दर्ज कर दिए। और आप जो है बार बार प्रेस में जाके कहते हैं देरी हो गई, माफी मांग लो। आपको एक बार स्पष्ट कर दिया गया, आप जो करना चाहते हैं, 5 एमएलए यहां बैठे हुए हैं बाहर, आप जो करना चाहते हैं आप करें। आप तानाशाह हैं, आप अहंकारी हैं, ये आप हमारी भाषा पे सवाल उठाते हैं। आप जो है जाके बोलते हैं अंदर सदन के अंदर कि गाड़ के रख दूंगा, ये आपकी भाषा है। आप जाके जो है महिला सम्मेलन में भाषण देते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारे को भी हाथ पांव है और हमें भी चलाने आते हैं। चलाओ, पहले भी आपने ही चलाए, हमने तो चलाए नहीं। इसलिए हम बाहर बैठे हैं, आपको बता दिया बाहर ही बैठेंगे, ना कांग्रेस पार्टी आपके पास आएगी। इसके लिए फरियाद लेके ये हम स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये राज्यपाल का अभिभाषण जो है 4 दिन का एक तरफा अभिभाषण, एक नाकाम, दिशाहीन, खोखला है। वो हम पहले भी कहा था और आज भी हम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, ये जो सारे मसले हैं, और नौकरियों में खिलवाड़, कोरोना में भ्रष्टाचार, इनकी बातें जब तक सदन में नहीं होगी ये सदन अधूरा रहेगा। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात हो रही है। अरे सीसीटीवी पे फुटेज क्या दिखानी, सारा सोशल मीडिया वहां था, सबने दिखाई कि किस ढंग से आपके मंत्री, आपके डिप्टी स्पीकर बाउंसर की भूमिका में थे, बाउंसर बने हुए हैं। आप बताओ किसने अधिकार दे दिया आपके मंत्रियों को कि वो हाथ पांव चलाएं? आपने अगर कुछ करना था तो वहां मार्शल थे, लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप अपने मंत्रियों को, अपने डिप्टी स्पीकर को जो है बाउंसर्स की भूमिका में ला के जो है दूसरों के ऊपर मार पिटाई करवाएं, धक्के करें? हमारा तो ये जो हुआ है अंदर, महामहिम राज्यपाल हमें सुन के जाएं, लेकिन क्योंकि आपको लगता था कि हमारी नलायकियों के पर्चे जो है यहाँ पे खुलेंगे, इसलिए आप नहीं चाहते थे कि महामहिम के सामने कोई बात रखी जाए, इसलिए आपने सारा समांग रचा। एक बार फिर कहूंगा कि आप घुसे हमारे कैंप में आके और वीडियो क्लिपिंग देख लेना कि कौन किसके कैंप में घुसा के आप राज्यपाल को जो है गमलों के ऊपर से ले जा रहे थे। ये सरकार है। आज 5000 आदमी लगाए हुए हैं विधानसभा के बाहर, फोर्स लगाई हुई है आपने। आप जो है पुलिस को आगे करके जो है अपना शासन चला रहे हो। आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आपके आगे जो है ट्रैवलर चल रहे हैं, 50-50 आदमी उसमें भरे हुए हैं। आप पुलिस के जेरे साया जो है आज आपकी वो हो रही है। आप जो अपने साथ जो है कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर को चाहिए जी सिक्योरिटी चाहिए, उनको जो है उनके साथ 25 आदमी चलनी चाहिए, पायलट चलने चाहिए। आप बताएं जो 5 एमएलए के खिलाफ जो आप लगातार पूरे प्रदेश में षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा के कौन जिम्मेवार है? अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जो है भरपाई करेगा? आपने सीआईडी लगा रखी है, आप जो है टेलीफोन टेप करा रहे हैं। और ये हमेशा याद रखा जाएगा इतिहास में कि इस विधानसभा कैंपस में आपने जो है पुलिस लाके एमएलए पे केस दर्ज कराए, स्थगित विधानसभा में आपने जो है एमएलए को बाहर निकाला,
और आज आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप राजभवन की आड़ ले रहे हैं, आप विधानसभा की आड़ ले रहे हैं, आप सचिवालय की आड़ ले रहे हैं, आप पुलिस की आड़ ले रहे हैं। शासन जिस तरीके से आप चला रहे हैं सारे हिमाचल के सामने है। तो इसलिए ये मैं कह देना चाहता हूँ, ये गवर्नर एड्रेस हालांकि हमें अंदर नहीं बोलने दिया, लेकिन जब तक इस बजट में जब तक महंगाई की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी, कोरोना में भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी, रेल लाइनों की बात नहीं होगी, और जो है हवाई पट्टियों की बात नहीं होगी, हिमाचलियों की बात नहीं होगी, हिमाचलियत की बात नहीं होगी, तब तक ये जो है ये पूरी तरह धोखा है हिमाचल प्रदेश के साथ। सर, वीरभद्र सिंह जी आए थे आज, उन्होंने भी सलाह दी है मुख्यमंत्री को कि बड़ा दिल दिखाएं और रास्ता निकालें। 5 मिनट में हल हो सकता था, ऐसा भी उन्होंने कहा है अगर वो चाहते। लेकिन उल्टा जो जयराम जी हैं उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह के टाइम में भाजपा नेताओं को जंगल में फेंका गया था। देखिए, ऐसा था ना कि वीरभद्र सिंह जी आए, एक्स चीफ मिनिस्टर, हम उनके आभारी हैं। वो हमारे विधायक दल के सदस्य हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 60 साल से पॉलिटिक्स में हैं, 6 दफ़ा के मुख्यमंत्री हैं। आज वो सॉलिडेरिटी के लिए हमारे कैंप में आए, हमारे साथ बैठे और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि ये ना कोई माफ़ी मांगने का मसला है, ना ये मामले चलाने का मसला है, और ये जो है डेमोक्रेटिक मूल्यों को बरकरार रखने की बात है। इसलिए जब इनके लोग निकाले गए, जब सुरेश भारद्वाज जी गवर्नर के आसन पे जाके बैठ गए थे, आपने रविंद्र रवि जब बाहर गए थे, जब नड्डा जी जो है संचार घोटाले में टेलीफोन पे नौटंकी करने आ गए थे, और जब जो है इनको बाहर किया गया था, क्या इन पे मामले दर्ज हुए थे? क्या इनके ऊपर मामले दर्ज हुए थे? क्या इनको पूरे सत्र के लिए बाहर किया गया था? क्या इन पे राजद्रोह के मामले दर्ज हुए थे? इसलिए जो परंपरा डालेंगे वही आने वाले समय में रिवायत बन जाएगी, वही निभाया जाएगा। इसलिए हम वीरभद्र सिंह जी के आभारी हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, हम 5 विधायकों की कोई मांग नहीं है कि हमें अंदर किया जाए। हम 5 विधायक जो हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम अपने तरीके से जिनको आपने बाहर निकाला है, जयराम जी को ये बता देना चाहते हैं, माफ़ी की बात अब आप जो है अपने जहन में रखें। बहुत हो गया बोल बोल के। हम आपसे आग्रह नहीं कर रहे हैं कि हमें आप अंदर लेके आए, क्योंकि आपके दिल में खोट है, आपके मन में साजिश है। आप जो है चाहते हैं कि गवर्नर एड्रेस पे, बजट पे, सप्लीमेंट्री डिमांड्स पे जो है हिमाचल की बात ना रखी जाए, विरोध का स्वर ना मुखर होके अंदर आए। ये आपकी साजिश है, आप करें। मुकेश जी, वीरभद्र सिंह को इस आंदोलन में लेके आना, क्या ये आपका पॉलिटिकल मूव था? और क्या अब ये जो मोमेंट है आपके आंदोलन का, ये स्टेट भर में भी जाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से तौर से? नहीं, देखिए, वीरभद्र सिंह जी विधायक दल के सदस्य हैं, उनको विधायक दल के साथ आना है। विधायक दल की मीटिंग्स में आए हैं, वो हमेशा से आते रहे हैं। आज भी जो विधायक दल का स्टैंड था बाहर धरने पे बैठने का, वो आए और उन्होंने आपके सामने आपको ये बताया कि पक्ष और विपक्ष के साथ ही विधानसभा चलती है। एक पहिए पे जो है गाड़ी नहीं चलती है, और जो चलाने की कोशिश करेगा वो दुर्घटनाग्रस्त होगा ही होगा। क्या ये आंदोलन अब यहाँ विधानसभा से निकल के पूरे स्टेट में भी बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल सड़कों पे जाएगा, बिल्कुल सड़कों पे जाएगा, हलकों में जाएगा है। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है इसके लिए। बार बार अपनी लोकप्रियता के दावे आप जताई जा रहे हैं। आपकी बदौलत सरकार नहीं आई थी। आप कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस विधायक दल से हटाने की बात चल रही थी। मैं भी सुनता रहता हूं कि आपको हटाने की बात चल रही थी, तो फिर कैसा लगेगा है। मैं भी कल पढ़ रहा था कि धूमल साहब अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो है वो जो है प्रदेश की राजनीति में फिर से आए। हम आपकी राजनीति में नहीं घुस रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आप करो, लेकिन आप बार बार कहें कि मुकेश 3 साल से आप लगातार बोल रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री को जो है हटाने की कोशिश हो रही है। भाई, आपका काम है, आपने मेरे को चुना था, या आपने मुझे वोट डाली थी आके विधायक दल का, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने के लिए, या आप चाहते हैं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पे भी आपको ही काम करना है? तो इसलिए
बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इसलिए मुद्दों की बात करो तो बेहतर रहेगा। मुकेश